तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज डिस्कस कर रहा हूं आपसे आज की वीडियो में। आज 18 दिसंबर 2024 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पेपर हुआ बीकॉम 5th सेमेस्टर का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। बहुत ही इजी पेपर आया तो वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जहां पर अभी ये वाला पेपर नहीं हुआ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो एक उन बच्चों को थोड़ी हेल्प मिल जाए कि 2024 दिसंबर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो सेकंड टाइम पेपर हुआ है, तो उन बच्चों को हेल्प मिल जाए अदर यूनिवर्सिटी से, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर तो आज 18 दिसंबर में हो गया 2024 में। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो वो बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर। तो उसमें मैंने मॉडल टेस्ट पेपर भी अपलोड कर रखे हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के, है ना। और जीएसटी का भी है, मॉनिटरी थ्योरी एंड वाला पेपर भी है, और इंश्योरेंस का पेपर भी है, बिजनेस फाइनेंस का भी है, वो भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी है, और प्रीवियस ईयर का जो 2023 के भी जो पेपर हुए थे सीसीएस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट टाइम, तो वो भी मैंने अपलोडेड कर रखे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड टाइम वाले पेपर हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने आज क्या पूछा 18 दिसंबर 2024 में। तो बहुत इजी पेपर था आज का, कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या क्या पूछा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आया, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। पूंजीगत संचय और संचित पूंजी में अंतर कीजिए। सेकंड, व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अल्पमत हित क्या है? इसका आंसर आपको होल्डिंग कंपनी का जो आपका चैप्टर है उसमें मिलेगा। थर्ड है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है? फोर्थ, डिफाइन एमैल्गमेशन, एकीकरण को परिभाषित कीजिए। उसके बाद फिफ्थ है आपका डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश और क्षमता अंश में अंतर बताइए, है ना। आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ये भी बहुत इजी आया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट आर डिबेंचर्स, व्हाट आर देयर वेरियस क्लासेस, यानी कि टाइप्स, है ना, कि ऋण पत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके टाइप्स थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तकरीबन ये हर साल पूछा जाता है, कभी लॉन्ग में या कभी शॉर्ट में। इस बार शॉर्ट में पूछ लिया कि व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। लेखा प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो जो आपका एमैल्गमेशन का चैप्टर है आप उसमें इसको देखिएगा, वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया इन्होंने, भारत लिमिटेड इशूड 8,12% डिवेंचर्स ऑफ विच ₹2,50,000 वर इशूड for cash at par, another ₹2,50,000 at a premium of ₹5%, and the remaining of ₹3,00,000 were given to the bank as security of a loan of ₹2,00,000. Journalize these transaction, यानी कि जर्नल एंट्री आपको करनी है in the book of the company and show how these transaction will appear in the company's balance sheet. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, डिवेंचर्स के चैप्टर का, तो एक न्यूमेरिकल आया। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, सेक्शन सी का, तो उसमें एक तो थ्योरी क्वेश्चन आ गया 9th नंबर का, ये आपका होल्डिंग कंपनी का आ गया कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, B pre-acquisition profits, and C a statement of holding company interest in subsidiary, है ना। तो इजी है, थ्योरी क्वेश्चन है। 10th नंबर में पूछ लिया क्वेश्चन पेपर में कि
अच्छा, हिंदी में देख लेते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नियंत्रण की लागत, क्रय से पूर्व के लाभ, और सी है सूत्रधारी कंपनी के सहायक कंपनी में हित का विवरण। 10th है कि हाउ आर फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर्ड, एक कंपनी के अंतिम खाते कैसे तैयार किए जाते हैं। तो जो फॉर्मेट है आपका, है ना, तो इसमें केवल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट ही आपको देना है, स्पेसिमेन ही देना, और इसमें आपको कुछ नहीं देना था। ठीक है, तो आप फॉर्मेट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें केवल फॉर्मेट आएगा और कुछ नहीं आएगा, जिसे हम स्पेसिमेन भी कह देते हैं। उसके 11 क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट आर देयर काइंड्स, हाउ आर प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मीनिंग देना है आपको, उसके टाइप्स दे देने हैं। प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड का जो चैप्टर है ना, उसमें वहाँ पर इसका आपको आंसर मिलेगा, और जो इसकी जर्नल एंट्री हैं आपको वो दे देनी है कि पूर्वाधिकार अंशों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और पूर्वाधिकार अंशों का जो शोधन है वो किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आया है आपका 12th नंबर का एक न्यूमेरिकल और आया है। द मधु कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each at a premium of ₹10 each payable as below. ₹50 on application, ₹35 on allotment including premium, and ₹25 on call. Application for 50,000 shares were received. The applicants for 2,500 shares did not get any allotment and their money was returned on 31st May 2023. Allotment was made pro rata to the remaining applicants on the same date. Mr. Atulye was allotted 20 shares. He failed to pay the amount on allotment 31st May 2023 and the call 31 July 2023. The company forfeited his shares on 31st October 2023 and subsequently reissued at Mr. Elias on 31st December in the same year at ₹105 per share. देखिए यहाँ पर प्रोराटा बेस्ड का क्वेश्चन है ना, तो जर्नल एंट्री कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर शायद मेंशन करना भूल गए कि आपको करना क्या है, तो आप इसको कर दीजिएगा जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और दिया है इसमें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, शिवा एंड विष्णु वर्किंग इन पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अंडर द नेम ऑफ ओम विष्णु लिमिटेड on 1st September 2023 to take over their existing business with effect from 1st April 2023. The profit and loss account of Om Vishnu Limited for the year ended 31st March 2023 was as follows. है ना, देखते हैं क्या क्या दिया है। सैलरी एंड वेजेस 10,000, डिवेंचर इंटरेस्ट 5,000, depreciation 2,000, interest on purchase consideration up to 30th September 2023 10,500, selling fees 12,000, director fees 800, preliminary expenses return of 1,000, provision for taxes 5,000, dividend on equity shares at the rate of 5% 6,000, बैलेंस कैरिड डाउन 31,400। तो टोटल दे दिया इधर का आपका 84,000, और उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट बीडी है वो दिया 84,000, और टोटल भी आपका हो गया 84,000। सेल्स फॉर द ईयर टोटल्ड ₹2,25,000, आउट ऑफ विच ₹1,50,000 related to the period from 1st September 2023 to 31st March 2024.
अब करना क्या है आपको इस क्वेश्चन में, प्रिपेयर स्टेटमेंट अपॉर्शनिंग द प्रॉफिट बिटवीन पोस्ट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स इंडिकेटिंग योर बेसिस ऑफ एलोकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। आपको हिंट मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, आप देखिएगा अगर आपकी बैक हो किसी माइनर पेपर में तो आप माइनर सब्जेक्ट अनसॉल्व पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा, और एक बार आपका पेपर हुआ है एनालिटिकल एबिलिटी वाला, तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसमें शेयर कर रखे हैं, तो आप उसको देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।